जमीन पर खड़ा चिन शाओशान पूरी ताकत से थंडर गॉड की भयानक ऑपरेसिव फीलिंग का सामना करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अगला ही पल वो उड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। घबराकर उसने तुरंत हाथ उठाया और समनिंग स्पेसेस खोल दिए। 2 पेट्स एक साथ बाहर आए। दोनों की कॉम्बैट पावर रैंक 9 तक पहुंच चुकी थी। पहला गार्डियन, एक पेड़ जैसा रूप जो स्पिरिट बन चुका था, जिसकी स्पेशलिटी थी हीलिंग। दूसरा लाल रोशनी में लिपटा, पूरा शरीर आर्मर और क्लॉज से ढका हुआ ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स, जो किसी लौटते हुए डीमन जैसा दिख रहा था। होस्ट की एक्साइटेड और वरीड आवाज पूरे अरीना में गूंज उठी। ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स रैंक 9 पेट्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू टेम और सबसे ब्रूटल माना जाता। इसकी कॉम्बैट पावर पर कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ ये खतरा भी रहता है कि ये अपने ही मास्टर पर बाइट बैक कर जाए। इसे और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को अक्सर फियर्स बीस्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये ठीक वैसा ही था जैसे पेट वॉरियर खुद अपने पेट की सांसों की गिनती सुन रहा हो। अरीना में हर कोई समझ गया था, अब ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, ये कंट्रोल और सर्वाइवल की लड़ाई थी। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन ने हल्की सी दहाड़ भरी और उसी पल पंखों वाले थंडर गॉड की छवि ने विशाल एरो को सीधे आगे शूट कर दिया, टेकिंग द इनिशिएटिव टू अटैक। जब एरो बो से निकला तो उसकी आवाज इतनी भयानक थी मानो पूरी धरती को चीर देने आई हो। चिन शाओशान भले ही मूर्ख न हो, लेकिन इतना तो वो भी जानता था कि उस एरो को सीधे झेलना मतलब खुद मौत को बुलाना। वह घबराकर चिल्लाया और तुरंत थंडर, फायरहॉर्न, ड्रैगन बीस्ट, गार्डियन, अर्थ जायंट और ड्रैगन को अपने आगे आने का सिग्नल दिया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें। उसके आदेश पर थंडर, फायरहॉर्न, ड्रैगन बीस्ट ने मुंह खोलते ही रेड ड्रैगन ब्लड बैटल फ्लेम छोड़ी, जो उसके चारों ओर एक घेराव बना गई। गार्डियन ने बाईं तरफ एक मजबूत ग्रीन शील्ड खड़ा किया और अर्थ जायंट ड्रैगन ने दाहिनी ओर एक चमकदार गोल्डन गार्डियन एक्टिवेट कर दिया। तीनों मिलकर एक ऐसा डिफेंसिव कॉम्बिनेशन बना चुके थे जिसकी एफिशिएंसी बेहद हाई थी। यहाँ तक कि होस्ट भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा। होस्ट को भी तारीफ किए बिना रहा नहीं गया। एक ही पल में 3 रैंक 9 डिफेंसिव स्किल्स, ये दिखाता है कि कंटेस्टेंट चिन शाओशान की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। लेकिन बीस्ट ह्यूमन फ्यूजन स्टेट में खड़ी सूलिंग ने हल्का सा होंठ मोड़ा। उसकी आंखों में साफ कंटेम्प्ट था। बेकार है। स्विश स्विश, थंडर आइस एरो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तीनों पेट्स की रेनबो कलर डिफेंसिव लेयर को सीधे पेनिट्रेट करते हुए, और फिर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। उस विस्फोट ने तीनों पेट्स को एक साथ हिट किया और उन्हें चारों दिशाओं में उड़ा दिया। चिन शाओशान पूरी तरह पैनिक में आ गया। ये हो क्या रहा है? मेरी डिफेंसिव स्किल काम क्यों नहीं कर रही? घबराकर उसने तुरंत ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रोक इसे। वो ह्यूमनॉइड पेट मजबूत टांगों और फूले हुए मस्कुलर बॉडी के साथ एक झटके में आगे आया। उसने अपनी बाहों पर लगे दोनों ब्लेड्स उठाए और सीधे तेजी से आती थंडर आइस एरो को ब्लॉक कर दिया। वाकई ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स उस एरो को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि उसकी बॉडी पीछे की ओर जोर से धकेल दी गई थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। तीर की जबरदस्त फोर्स से ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स कई कदम पीछे धकेल दिया गया। वह गुस्से में गुर्राया, कुछ पल तक जोर लगाकर रेजिस्ट किया और फिर अपना हाथ झटका थंडर आइस एरो को दूसरी दिशा में उछाल दिया। जहां थंडर आइस एरो जमीन से टकराया, वहां एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी गूंज से पूरा जंगल हिल उठा। हालांकि चिनशा को सीधे डिफीट नहीं किया जा सका, लेकिन नीचे गिरा हुआ थंडर आइस एरो अकेले ही 36 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट कर गया और कुल 95 पॉइंट्स एक ही झटके में खत्म हो गए। यहाँ तक कि सूलिंग भी ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो ऐसे 1 स्टोन 2 बर्ड्स कर देगी। ये देखकर एक्सुक्वांग की दिलचस्पी और बढ़ गई। वह हंसते हुए बोला, ये ऐप वाकई कमाल का है। मैं तो इसे देखकर पूरी तरह फैसिनेटेड हो गया हूँ। होस्ट ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया, ये थंडर स्किल बहुत ज्यादा स्केरी है। ये तो रैंक 9 डिफेंसिव किल्स के बीच से गोस्ट की तरह आर पार निकल जाती है। इसे गार्ड करना बेहद मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स की फिजिकल एबिलिटी रैंक 9 में नंबर 1 या 2 मानी जाती है, इसीलिए वो इस अटैक से बस मुश्किल से बच पाया। लेकिन अब बैटल का स्केल पूरी तरह बदल चुका था। डेमन कॉर्प्स ने अपने हाथों में पकड़ी हुई दोनों ब्लेड्स की तरफ देखा। वे बिल्कुल लाल हो चुकी थीं, जैसे लोहे को फायर में स्मेल्ट किया जा रहा हो। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये बाद में सच में मेल्ट हो जाएंगी? इसी पल चिन शाओशान के होंठों पर एक ग्रिन उभर आई, लेकिन उस स्माइल के पीछे साफ एग्जॉस्शन की झलक भी थी। सूलिंग, क्या वही तुम्हारी लास्ट अटैक थी? क्या वही तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ थी? मानना पड़ेगा, ये एक ऐसी पेट स्किल है जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैंने रिजॉल्व कर लिया है।
अगले ही सेकंड उसने ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स को इंस्टेंट किल इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे दिया। उसके वर्ड्स खत्म होते ही हुश, वह पलक झपकते ही सूलिंग के पीछे पहुंच चुका था। टू फास्ट, टू डेंजरस। उसकी मूवमेंट स्पीड देखकर सूलिंग भी शॉक्ड रह गई। तभी उसने अपने क्लॉज उठाए। एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म करने के इरादे से साफ था दोनों साइड्स अपने अपने पेट्स को कमांड कर रहे थे। निशाना सिर्फ एक था, पेट वॉरियर को एंड करना। नो मर्सी। ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स की चेस्ट से शार्प टीथ की एक पूरी रो बाहर निकल आई, सूलिंग को होल निगल जाने के इरादे से। लेकिन जैसे ही उसने बाइट डाउन किया, लेकिन जब उसने वार किया तो उसके सामने सूलिंग नहीं थी, वहां एक हार्ड आइस का ब्लॉक था। चिन शाओशन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने आंखें मिचमिचाईं। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह एक रैंक 9 आइस सिस्टम डिफेंसिव स्किल थी, आइस गॉडेसेस प्रोटेक्शन। सूलिंग के चारों ओर सख्त बर्फ की एक लेयर जमी हुई थी, इसलिए उसे जरा भी इंजरी नहीं हुई थी। वह ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारा ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी तेज हो, अब वह मेरे लिटिल वाइट से कैचअप करने वाला है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स के पीछे सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन की शैडो उभर आई। पता नहीं कब से वह एंग्री ड्रैगन वहां वॉर्ड कर रहा था। ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन ने अपना विशाल माउथ खोला। उसकी आईज में ठंडी चमक जल उठी और अगले ही पल उसने ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स का हेड चबा डाला। चिन शाओशन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सूलिंग ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, अभी जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। लिटिल वाइट तो बस एक प्रोब था। अब बताओ, अब तुम कैसे फाइट करना चाहते हो? चिन शाओशन सोच ही रहा था कि तभी उसने ऊपर नजर उठाई और उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में अनगिनत थंडर गॉड की इमेजेस खड़ी थीं। सबके हाथों में एरोज और हर तीर का निशाना वही था। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर मुझे ट्रिक किया जा रहा है? पहले ही एक एरो को रेजिस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था। उसे बस देखते भर से ही दिल में डिप्रेशन उतरने लगा और अगले ही सेकंड सारे एरोज एक साथ चिन शाओशन की तरफ शूट हो गए। एक्सप्लोजन की आवाज इतनी टेरिफाइंग थी कि आसमान तक कांप उठा। इसके बाद सूलिंग द्वारा चिन शाओशन को डिफीट करने के बाद स्क्रीन अब सूलिंग पर स्विच हो चुकी थी। वह सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन के सामने गर्व से खड़ी थी, हल्की हल्की ब्रीदिंग के साथ। आसमान में एक मजेस्टिक साउंड गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कोई भी उन्हें ऑल डायरेक्शंस में स्लॉटर करने से रोक नहीं सकता। जब खबर फैली कि चिन शाओसिन और लिu चिंगफांग को पूरी तरह किक टू द कर्ब कर दिया गया है, तो बाकी दो ग्रेट फैमिलीज के यंग मास्टर्स के होंठों पर एक हल्की स्माइल उभर आई। आखिरकार मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा नफरत हैं जो हद से ज्यादा एरोगेंट होते हैं। उन्हें मर जाना चाहिए। उन किड्स को खत्म करने वाले हम ही होंगे। उसके लीडरशिप में सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड ने कमजोर ओपोनेंट्स को पूरी तरह स्वीप कर दिया। जहां जहां व्हाइट ड्रैगन उड़ता, वहां घनी आइस और स्नो की बारिश हो जाती। सब कुछ वहीं फ्रीज हो जाता और ब्लैक डॉग अपनी डिफेंसिव लेयर खोलकर पागलों की तरह आगे बढ़ता। जो लोग एस्केप नहीं कर पाते थे उन्हें जोर से रैम कर देता। सूलिंग यू व्हाइट ड्रैगन पर सवार होकर जोर से एक्सू कुआंग की तरफ चिल्लाई, अब मैं ऊपर से बॉम्ब करूंगी, तुम नीचे से हार्वेस्ट करना, बचे हुए सब लोगों को स्वीप कर देना। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे ड्रैगन हैंड को देखो, मैं उन्हें पीसेस में ग्राइंड कर दूंगा। इसी बीच होस्ट ने आइलैंड का एक मिनिएचर मैप खोल दिया। हर कोई साफ देख सकता था कि दो कंटेस्टेंट्स एक्सू कुआंग और सूलिंग भयानक स्पीड से बाकी दो कंटेस्टेंट्स मुचिन और यीलोंग की तरफ बढ़ रहे थे। अब सवाल ये था, म्यू और यू फैमिलीज के ये यंग मास्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर क्या वो बस चुपचाप वेट टू डाई करेंगे? इलोंगशान अचानक आइलैंड के दूसरे साइड से आ पहुंचा। उसके फेस पर साफ वरी झलक रही थी। मुचिन ने दांत पीसते हुए कहा, डैम इट, बस इस कंपटीशन ने हमें हाई लेवल सीक्रेट ट्रेजर्स लाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जिन लोगों को नॉर्मली यूज किया जाता है वो यहाँ हैं ही नहीं। खुद को लकी समझें। दोनों ने रास्ता स्प्लिट कर लिया, वापसी के पाथ को डिवाइड करते हुए। सूलिंग यू और एक्सू क्वांग के आने का इंतजार करने के बजाय योंगशान नॉर्थ की तरफ भागा और मोएन साउथ की तरफ। दोनों भाग चुके थे। फाइट करने के लिए कोई कंटेस्टेंट ही नहीं बचा। कितना अफसोस। मत भूलो, सूलिंग यू और एक्सू क्वांग पहले से ही फाइट के लिए प्रिपेयर्ड थे। जहां जहां सूलिंग का व्हाइट ड्रैगन गया, सामने दिखने वाले ओपोनेंट्स वहीं फ्रीज हो गए। बस एक पल में अरीना में सरवाइव करने वाले कंटेस्टेंट्स की संख्या घटकर सिर्फ 51,000 रह गई। होस्ट ने अनाउंस किया, अब अरीना में सिर्फ फाइनल 5 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं। लॉन्ग जोंग बे सिटी के फाइनल में एंटर करने वाले 5 कंटेस्टेंट्स चुन लिए गए हैं। आइए जोरदार तालियों से कंटेस्टेंट्स को कंग्रेचुलेट करें। जैसे ही कंटेस्टेंट्स को ड्रीम मैप से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाला गया, अब स्कोर्स पर नजर डालने का वक्त आ गया। युलोंगन के 112 पॉइंट्स थे। उसने दांत पीस लिए। डैम इट, मैं तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग राउंड से बाहर ही हो गया था। मुचिन के 118 पॉइंट्स थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये लोग सच में मॉन्स्टर्स का झुंड हैं।
जोविन, जिसके 149 पॉइंट्स थे, पूरे समय साइलेंट रहा। उसने किसी से भी एनकाउंटर नहीं किया। इस वक्त एक्सू क्वांग 327 पॉइंट्स के साथ राउंड को लीड कर रहा था। वह अब भी डार्क ड्रैगन हाउंड की बैक से चिपका हुआ था। सूलिंग का फाइनल स्कोर 289 पॉइंट्स रहा और वह टॉप 5 में सेकंड रैंक पर थी। अब कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आए और अपनी मसल्स एंड बोन्स को वार्म अप करें। अगर अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया किसी भी साइड इफेक्ट की रिपोर्ट करें। होस्ट की आवाज गूंज उठी। इस साल की सिचुएशन देखकर वह बेहद एक्साइटेड था। यह साल की कंपटीशन पिछले सालों से कहीं ज्यादा इंटेंस और बेहतर थी। हर बार ऐसा नहीं होता कि ग्रेट फैमिलीज के यंग मास्टर्स इतनी एरोगेंटली इनर राउंड्स में पहुंच जाएं। एक्सू क्वांग खुश चेहरे के साथ उछलता हुआ आगे आया और सूलिंग के सामने खड़ा हो गया, चेहरे पर चमकती हुई स्माइल के साथ। सुना उसने अभी क्या कहा? हम फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन सूलिंग की भौहें सिकुड़ गईं। वह वरी किए बिना रह नहीं सकी। हमें अपनी गार्ड ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। अभी एक फाइनल मैच बाकी है। एक्सू क्वांग बेफिक्री से हंस पड़ा। हे, तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो। वो 3 हमें कैसे बीट कर सकते हैं? हम फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस ले लेंगे। एक्सू क्वांग के दिमाग में उन यंग मास्टर्स को पंच करने का सीन घूम गया और वह इतना जोर से मुस्कुराया कि उसकी आंखें तक सिकुड़ गईं। जब टाइम आएगा मैं एक को सॉल्व करूंगा, तुम एक को, और तीसरे को हम मिलकर पंच करेंगे। फिर मैं तुमसे डिफीट एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम चैंपियन बन जाना। इतनी एरोगेंट मत बनो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे के पास इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। एक्सू क्वांग ने सूलिंग को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। वह सिर पकड़े हुए थी, उसकी लगातार नैगिंग सह रही थी। लिटिल सिस्टर चीयर अप। आज रात मैं सबको सिटी के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट एरिया में इनवाइट करूंगा। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एक ऐसा था जैसे उसे सीजर आ गया हो। हर जगह उछल कूद कर रहा था। और दूसरी तरफ एक ऐसी थी जो पूरी तरह डिप्रेस्ड लग रही थी, सिर पकड़े हुए, वरी में डूबी हुई। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे नेचुरली बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। मैं घर जाकर कल्टीवेट करना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसी दौरान चिन शाओशान और लू चिंगफिंग सूलिंग यू और एक्सू क्वांग के पास आ गए। चिन शाओशान ने जीप क्लिक की। वाकई अनएक्सपेक्टेड है कि इस इंटर लीग कंपटीशन में मैं एक लड़की से हार जाऊं। मुड़कर जैसे ही उसने उन 2 ओपोनेंट्स को देखा जिन्हें वह अभी अभी बीट कर चुका था, एक्सू क्वांग तुरंत स्टांस में आ गया। फाइट के लिए सूलिंग भी अलर्ट होकर खड़ी होता गई, प्रोबिंग करते हुए। लेकिन उम्मीद के खिलाफ चिन शाओशान ने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं फाइट करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम दोनों को राउंड पास करने पर कंग्रेचुलेट करने आया था। साथ ही तुम्हें जानना भी चाहता था। तुम्हारा वो थंडर आइस एरो काफी इंटरेस्टिंग था। मैं हार गया हूँ और कन्विंस्ड भी हूँ। उम्मीद है फ्यूचर में तुमसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। इन द फ्यूचर। उसकी आंखों के सामने ये फ्रेंडली लुक देखकर भी सूलिंग को ज्यादा यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आर्म्स क्रॉस की और पूरी तरह विजिलेंट होकर पलटकर पूछा, तुम सच में फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर कंपटीशन के बाद रिवेंज लेने का प्लान है या कुछ ऐसा ही? चिनशा हंस पड़ा। मेरी सिस्टर बेवजह वरी कर रही है। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। वैसे भी इस एलीट टूर्नामेंट में चैंपियनशिप लेना मेरा गोल था ही नहीं। आखिरकार मेरा असली टारगेट तो ट्रू मार्शल एकेडमी है। ये सुनते ही सूलिंग भी थोड़ी सरप्राइज्ड रह गई। उसे ठीक से समझ नहीं आया। ट्रू मार्शल एकेडमी, एरिया 16 की नंबर 1 एकेडमी, इतना बड़ा गोल। तुम तो पहले ही इस लॉन्गजांग बेस सिटी से बाहर निकल चुके हो। ऐसे में चैंपियनशिप की जरूरत न होना, ये बात समझ में आती है। दूसरी तरफ दोनों बड़े आराम से और पोलाइटली बात कर रहे थे। इधर एक्सू क्वांग उन्हें इतने फ्रेंडली तरीके से बात करते देखकर आगे आया और सीधे ल्यू चिंगफंग के शोल्डर पर अपना आर्म डाल दिया, चेहरे पर एक खुली हुई स्माइल के साथ। तुमसे फाइट करना वाकई काफी रिफ्रेशिंग था। अगर टाइम मिले तो फिर से फाइट करेंगे। लेकिन चिनशा की फ्रेंडलीनेस के उलट ल्यू चिंगफंग का चेहरा सख्त हो गया था। उसकी गर्दन की वेन्स उभर आई थीं। उसके फॉरहेड की वेन्स बाहर उभर आईं। वह ग्रिमेस करता हुआ मन ही मन सोच रहा था, किसके पास टाइम है तुम जैसे मॉन्स्टर से फाइट करने का, जो इतना पावरफुल पेट लेकर घूमता है। लोगों को पीटते भी तुम हो और फिर भी मेरे शोल्डर और नेक पर हाथ रखने की हिम्मत रखते हो। इसी बीच एक्सू क्वांग ने देखा कि उसका फेस लगभग ग्रीन होने वाला है। उसने मासूमियत से पूछ लिया, हे, तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना खराब क्यों लग रहा है? ल्यू चिंगफंग ने बस 3 शब्द बोले, बिटन बाय अ डॉग। फिर उसने हाथ हिलाया, यह कहते हुए कि उसे कुछ काम है और वह पहले ही लीव करेगा, और उन तीनों को वहीं छोड़कर चला गया। जो चाहे करे। अचानक एक आदमी तेजी से ल्यू चिंगफंग की तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए, यंग मास्टर प्लीज काम डाउन। वह कोई और नहीं बल्कि लू युएन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर का ओनर था। उसने हाथ जोड़ लिए, सावधानी से बॉविंग करते हुए शब्दों को बहुत सोचा, समझकर चुन रहा था ताकि यंग मास्टर लू को ऑफेंड न कर दे। इस बार वो छोटा डोवस्ट सिर्फ लक की वजह से फ्लरिश कर पाया है। मेरे पास अभी भी एक नया प्लान है। एक तेज क्रिस्प स्लैप की आवाज गूंज उठी। जैसे ही उसने ये सुना, ल्यू चिंगफंग ने पलटकर सीधे लू युएन
के फेस पर थप्पड़ जड़ दिया। वह घूरते हुए बोला, वो छोटा डाओइस्ट आखिर किस फोर्स का है जो तुम इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली फंसी तो मैं तुम्हें घसीट कर बाहर निकालूंगा और ठीक से क्वेश्चन करूंगा। मैच खत्म हो चुका था, लेकिन स्टैंड्स में अब भी काफी लोग मौजूद थे। चारों तरफ टोंग फैमिली के डिसाइपल्स की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, काफी अर्जेंट अंदाज में। उसने जो मूव यूज किया था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। वो इमूवेबल लेपेस लेजिली बॉडी ही था। जल्दी फैमिली को जाकर रिपोर्ट करो। अब ये बात क्लियर हो चुकी थी। सूलिंग पूरे सिटी के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल की लिस्ट में एंटर कर चुकी थी। ये फीनिक्स माउंटेन के इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। डायरेक्टर सू और डोंग मोंग भी काफी फ्रेंडली अंदाज में आगे आए। सूलिंग को एक सेलिब्रेशन बैंकेट के लिए इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन तभी सूपिंग की वॉच पर एक अर्जेंट मैसेज फ्लैश हुआ। मैसेज स्नेक हार्ट की तरफ से था। डायरेक्टली मास्टर को भेजा गया। हमारी फैमिली को अभी अभी एक इंटरनल सीक्रेट रिपोर्ट मिली है। यंग लेडी द्वारा इमूवेबल लेपेस लेजिली बॉडी यूज करने की बात ट्रबल ला सकती है। मैंने फिलहाल इस न्यूज को ब्लॉक कर दिया है। मास्टर, आप इसे हैंडल करने का क्या प्लान रखते हैं? टोंग फैमिली आखिरकार मूव कर चुकी है। आप इस मैटर को सप्रेस कैसे करेंगे? अगर ऑर्डर मिला तो मैं न्यूज को। संदेश यहीं आकर रुक गया, जैसे आने वाला स्टॉर्म अभी शुरू ही होने वाला हो। फ्यू डेज, मेरे पास अपने काउंटर मेजर्स हैं। उसने यही मैसेज वापस स्नेक हार्ट को भेजा और फिर जो फैमिलीज मैंशन के ऑडियंस एरिया से गायब हो गया। उधर डिसाइपल्स पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दूर से सूपिंग चलता हुआ आया। सब लोग सीरियसली प्रैक्टिस कर, कोई लेजी नहीं करेगा। सैनिकों को कमांड देते हुए उसकी नजर अचानक उधर पड़ी। उसने सूपिंग को देख लिया और तुरंत पहचान भी लिया। फौरन उसने सबको प्रैक्टिस स्टॉप करने का ऑर्डर दे दिया। पेट्रियार्क का आदेश है, अगर सूपिंग दिखाई दे तो उसे ग्रीट करना जरूरी है। इसलिए सबने मजबूरी में आगे बढ़कर सूपिंग को ग्रीट किया, लेकिन उनकी आईज इधर उधर थीं और एटीट्यूड में साफ डिस्गस्ट झलक रहा था। स्पष्ट था ये सब फोर्स था। सूपिंग ये सब देखकर समझ गया। हालांकि पेट्रियार्क ने उसकी अलीजेंस की कसम खाई थी, लेकिन असल में ये सब इंटरेस्ट रिलेशनशिप की वजह से था। बाहर से अग्री, अंदर से नहीं। उनकी लॉयल्टी लेवल काफी लो थी और ऐसे लोगों को एक लेसन सिखाना जरूरी होता है। सूपिंग ने ठंडी नजर से सबको देखा और बोला, अगर तुम्हें मुझे ग्रीट करना पसंद नहीं है तो फिर मत करो, मुझे पेट्रियार्क से मिलना है। लीडर ने हाथ हिलाया, पास खड़े एक सोल्जर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि सूपिंग को पेट्रियार्क के पास ले जाए। जेड कप में रखी चाय से खुशबूदार भाप उठ रही थी। पेट्रियार्क जो ने शांति से पूछा, बॉस, सूपिंग तो 100 कामों में बिजी रहते हैं, फिर आज यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? सूपिंग ने सीधे मेन बिजनेस पर नहीं आया। उसने हल्के स्वर में कहा, जो फैमिली ने 100 से ज्यादा हाई लेवल पेट्स नर्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसका इफेक्ट कैसा है? नर्चरिंग इफेक्ट बेहद अच्छा है, पेट्रियार्क ने जवाब दिया। ये कहा जा सकता है कि जिन पेट्स को वापस लाकर यूरिन स्टोर भेजा गया वो सब ईगल्स अमंग चिकन्स जैसे हैं। अगर ऐसा है, सूपिंग की आवाज ठंडी हो गई, तो फिर मैंने जो वोंग जैम को अपने ट्रूप्स को स्केरक्रोज की तरह ट्रेन करते क्यों देखा? ऐसे में इफेक्ट इंप्रूव कैसे होगा? जो पेट्रियार्क ने जवाब दिया, क्योंकि ये 100 ऑर्डर्स सिर्फ हमारी जो फैमिली के हाई लेवल मेंबर्स के लिए हैं। सर्वेंट्स को ऐसे अच्छे रिसोर्सेज कैसे दिए जा सकते हैं? इसी पल सूपिंग को पूरा मामला समझ में आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तो बात यह है, लो लेवल वर्कर्स को मार खाने के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। नो वंडर जोन जान का एटीट्यूड ऐसा था। सूपिंग ने उसने पूछा, तो क्या तुम लोगों ने कल का एलीट टूर्नामेंट देखा था? ऑफ कोर्स, जो पेट्रियार्क ने तुरंत जवाब दिया। आपकी यंगर सिस्टर और आपके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वाकई टू आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने सीधे यंग मास्टर्स को स्टेप ऑन कर दिया, खासकर वो थंडर स्किल। ऐसा स्किल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसे देखते हुए तो मेरी ब्रेथ तक रुक गई थी। जो वोंग जान के कई डिसाइपल्स ने उस फाइट को रिकॉर्ड भी किया है और रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो भी इस डिवाइन स्किल को सीख सकें। ये सुनते ही सूपिंग खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में बोला, वेरी गुड। जो वोंग जान से कहो कि अपने लोगों के मेन पेट्स को बाहर बुलाए, आज मैं खुद देखना चाहती हूँ। इसके बाद सूपिंग ने आगे समझाया, जो फैमिली के पास ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल सीक्रेट ट्रेजर है जिसे कॉम्बैट पावर असेसमेंट आर्टिफैक्ट कहा जाता है। रूप एक स्केली स्टोन स्नेक जैसा होता है जिसके मुंह में एक मिरर होता है। ट्रेनी को बस अपनी पावर से उस पर स्ट्राइक करना होता है। जो फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स रखे थे, इतने कि एक साथ बहुत से लोग ट्रेनिंग कर सकें। फ्लेम ब्रेथ स्लैश। अचानक एक ब्लेजिंग फ्लेम फूट पड़ी और सीधी उन आर्टिफैक्ट्स में से एक की तरफ शूट कर गई। जैसे ही फ्लेम ब्रेथ स्लैश ने उसे हिट किया, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड आग और एनर्जी की लहर से कांप उठा। पजल आर्टिफैक्ट ने तुरंत हल्की ब्लू लाइट छोड़नी शुरू कर दी जो उसकी पूरी फॉर्म को एनवेलप करने लगी। उसी समय
उसके सामने एक राउंड ब्लू शील्ड प्रोजेक्ट हुआ जिसने पूरे स्टोन आर्टिफैक्ट को कवर कर लिया। इसके बाद स्टोन स्नेक की टेल पर कई चमकदार ग्रीन स्ट्राइप्स जल उठी। उस पेट का ओनर खुशी से झूम उठा क्योंकि वो 7 ब्राइट ग्रीन लाइट्स इस बात का साइन थे कि उसके शीन पेट की कॉम्बैट पावर अब रैंक 7 मिड लेवल तक पहुंच चुकी थी। पास ही खड़ा एक ग्रीन हेयर्ड यंग मैन जिसने एक यूनिक रेड पैडेड जैकेट पहन रखी थी स्नीर करते हुए बोला, सिर्फ रैंक 7 मिड लेवल, वॉच मी। उसने तुरंत एक समनिंग स्पेस खोला और दिखावे के लिए अपना पेट बुला लिया। वह एक थंडर क्लाउड बीस्ट था। उसका आकार बिल्कुल एक चार्जिंग बुल जैसा था। उसके 2 टेरिफाइंग हॉर्न्स से लगातार क्रैकलिंग आवाजों के साथ थंडर ब्रेक निकलने लगा। काफी चार्ज अक्यूमुलेट करने के बाद उसने एक पर्पल लाइट की स्ट्रीक छोड़ी जो सीधी स्टोन स्नेक की तरफ शूट हुई, बिल्कुल शीन के पेट स्किल की तरह। थंडर ब्रेक एक जबरदस्त बैंग के साथ उस फेंट ब्लू शील्ड से टकराया और अगले ही पल उसकी नुकीली टेल पर 8 ऑरेंज स्ट्राइप्स चमक उठी। ये इस बात का क्लियर साइन था कि उस पेट स्किल की कॉम्बैट पावर अब रैंक 8 पीक तक पहुंच चुकी थी, लेवल तक। कमरे में मौजूद लोग ये देखकर बज करने लगे, आपस में विस्पर होने लगी। पिछले महीने तो ये सिर्फ रैंक 8 लो लेवल था, इतनी जल्दी लेवल अप कैसे हो गया? सबकी नजरें उस ग्रीन हेयर्ड यंग मैन पर टिक गईं। वह था जो वांगजान, जो फैमिली की एक ब्रांच का हेयर। किसी ने मन ही मन असेसमेंट किया, इतनी कम उम्र में ही अगर इसके पास रैंक 8 पीक लेवल कॉम्बैट पावर वाला पेट है तो कुछ ही सालों में गार्डियन की पोजीशन तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ये प्रेज सुनकर जो वांगजान ने फेक मॉडेस्टी दिखाते हुए कहा, सीनियर, आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। आपका बैकग्राउंड कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मुझे तो बस अपनी अपॉर्चुनिटी सीज करनी है। दूसरे ने हंसते हुए सिर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं है, शायद जिंदगी भर इसी रेल में फंसाता है रहूं, लेकिन तुम्हारी लेवलिंग स्पीड देखकर लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब तुम मुझे सरपास कर दोगे। ये कहते हुए उसने हाथ हिलाया और हंस पड़ा। वो प्लेफुल पेट स्टोर की सर्विस सच में इनक्रेडिबल है। बस पेट्स को रेगुलरली वहां ले जाओ, उन्हें ईट करने दो, प्ले करने दो और वो धीरे धीरे मास्टर लेवल पेट्स बन जाते हैं। उसने जोर से कहा, हाँ, नॉट बैड, वेरी सेल्फ मोटिवेटेड। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ दिया, ओल्ड मैन, तुम्हें तो थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए। तभी अचानक उधर से एक जानी पहचानी स्माइल दिखाई दी और साथ ही एक आवाज गूंज उठी, बस मेरी स्टोर में नर्चरिंग के लिए कुछ ही बार आ गया और जो सिर्फ कुछ छोटे छोटे रेल्म्स एडवांस कर पाया उसे फास्ट कहा जा रहा है। सूपिंग और जो पेट्रियार्क धीरे धीरे आगे बढ़कर आ गए। पेट्रियार्क ने तुरंत आवाज लगाई, जो वांगजान, जल्दी लाइन अप करो, बॉस सू के इंस्पेक्शन के लिए अपने सारे मेन वॉर पेट्स बाहर बुलाओ। जो वांगजान ने अपने सबॉर्डिनेट्स को रोज में खड़ा कर दिया। हर किसी ने अपना समनिंग स्पेस खोला और अपनी सबसे पावरफुल बैटल पेट को बाहर बुलाया। वहां हर तरह के विशाल आकार दिखाई दे रहे थे, ड्रैगन से लेकर बेयर्स तक। विंड, थंडर, अर्थ, फायर, वाटर, लगभग हर फाइटिंग सिस्टम के पेट्स मौजूद थे और उनकी टाइप्स भी बेहद डाइवर्स थीं। कुछ पेट्स की एनलाइटनमेंट मीटर तो पूरी तरह फुल थी तो कुछ की बस 1-2 बार्स ही भरी हुई थीं। इसी दौरान जो वांगजान ने खुद एक पेट समन किया। उसका रूप किसी एंशिएंट पर्सन जैसा था जिसने गले में बड़े बड़े प्रेयर बीड्स पहन रखे थे, हाथ में एक ब्लेड और उसका मोमेंटम ऐसा था जैसे कोई पोजेस्ड मंक हो। उसने आर्म्स क्रॉस कर लिए, ठुड्डी को हल्का सा सूपिंग की तरफ फ्लिक करते हुए बोला, तो बताइए, हाउ इज इट? क्या ये लेवल आपको सेटिस्फाइड लगता है? हमारे जो वांगजान का मोमेंटम शानदार है ना, एक्सीलेंट है, राइट? सूपिंग ने उसकी स्ट्रेंथ पर कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सीधे उस पेट के सिर के ऊपर चमक रहे एनलाइटनमेंट मीटर पर टिक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, ये बैड लक है या फिर कॉम्प्रिहेंशन ही लो है। इतने सारे पेट्स में भी एक भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसकी कॉम्प्रिहेंशन फास्ट हो। चलो और देखते हैं। लाइन से गुजरते हुए सूपिंग की नजर एक वाइन एंशिएंट बीस्ट पर पड़ी। उसकी रैंक 8 लोअर लेवल कॉम्बैट पावर थी और उसकी एनलाइटनमेंट मीटर लगभग पूरी तरह फुल थी। मिल गया। वह लाइन से बाहर निकला और उस पेट के सामने रुक गया। उसके मास्टर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे इस वाइन एंशिएंट बीस्ट की प्लांट सिस्टम ब्लड लाइन रैंक 7 की है। इसकी स्पेशलिटी हीलिंग एबिलिटी है। ये मेन बैटल पेट के तौर पर ज्यादा सूटेबल नहीं है, राइट? अपनी पेट की बात सुनते ही वह लड़का एक्साइटमेंट में बोल उठा, हाँ बिल्कुल, मैं इसे एक मल्टी फंक्शनल पेट बनाना चाहता हूँ जो अटैक भी करे और हील भी। ये फ्रंट लाइंस में रश करके अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनते ही पास खड़ा वो ग्रीन हेयर्ड मशरूम हेडेड गाय जो किसी रिच फैमिली का बेटा था स्नीर करते हुए बोला, वाह कमाल है, ये वाइन एंशिएंट बीस्ट तो फ्रंट लाइंस में ये अटैकिंग बीस्ट जितना अच्छा नहीं है और रियर में ये हीलिंग बीस्ट जितना यूजफुल नहीं। ऐसा क्रिपल्ड पेट तो कभी भी टीम से किक आउट किया जा सकता है। बॉस, आप इस पर अटेंशन क्यों दे रहे हैं? मेरी थंडरक्लाइड बीस्ट देख लीजिए। सूपिंग ने उस मशरूम हेड की बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसने सीधे पेट के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, हीलिंग और अटैकिंग एक ही बॉडी में, क्या इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। आई अंडरस्टैंड। अगले ही सेकंड उसने सीधे 993 डेल ऑफ थंडर एंशिएंट वाइन थंडर ड्रैगन को एनग्रेव कर दिया।
पेट के सिर के ऊपर से थंडर लाइट की एक धारा फूट पड़ी। आसपास तेज विंड घूमने लगी, जैसे आसमान ही पलट गया हो। ये देखकर जो पेट्रियार्क भी शॉक में आ गया। सीधे एक पेट स्किल इंग्रेव कर दी गई थी। यहाँ तक कि कोई रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर भी इतना ड्वाइनियरिंग मेथड यूज नहीं करता। एनग्रेविंग खत्म होते ही सूपिंग खड़ा हुआ और बोला, मैंने अभी अभी इस वाइन एंशिएंट बीस्ट को एक नया पेट स्किल दिया है, ठीक उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो तुम चाहते थे। अब ट्राई करके देखो इसकी हीलिंग और अटैकिंग एबिलिटीज कैसी हैं। वो यंग मैन जो एनग्रेविंग के दौरान उठी विंड से जमीन पर गिर चुका था, ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। नया पेट स्किल, लेकिन यहाँ तो कोई इंजर्ड है ही नहीं। हीलिंग कैसे यूज करूं? सूपिंग हल्का सा मुस्कुराया। दैट्स इजी। डीमन सप्रेसिंग डिवाइन फिस्ट फर्स्ट फॉर्म। उसने कैजुअली मशरूम हेड की तरफ हाथ वेव किया। उससे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। उसका आर्म गायब हो चुका था। ब्लड चारों तरफ फूट पड़ा। उसकी चीखें ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज उठीं। सूपिंग ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, अब हीलिंग नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। मजबूरी में उसने वाइन एंशिएंट बीस्ट को ऑर्डर दिया, एंशिएंट वाइन थंडर ड्रैगन। पेट की आंखों से लाइटनिंग की एक धारा फूट पड़ी, सीधे आगे शूट हुई और हवा में मिलकर एक फियर्स थंडर ड्रैगन का रूप ले लिया। सीधे उस मशरूम हेड की तरफ रश कर गया। वो लड़का डर के मारे चीख पड़ा, क्या? ये तो सीधा डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये लगा तो मैं एशेस बन जाऊंगा। ये कहां से हीलिंग हुआ? लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब वो थंडर ड्रैगन उसके शरीर से होकर गुजरा तो न कोई पेन हुआ, न ही कोई जलन। उल्टा उसका जख्म तुरंत ब्लीडिंग करना बंद हो गया और पलक झपकते ही क्लोज हो गया। और जहां उसका आर्म काटा गया था, वहीं एक छोटा सा मिनी हैंड उगाया, छोटा और सरप्राइजिंगली क्यूट। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया। ये कहां से आ गया? दर्द तो बिल्कुल नहीं है। मेरा आर्म बिना पेन के वापस ग्रो हो गया। जो लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, सबके चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई दे रहा था। कट चुका आर्म असल में रिजेनरेट हो गया था। ये तो वही चीज है जो सिर्फ रैंक 8 पीक हीलिंग टेक्निक से पॉसिबल होती है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो थंडर ड्रैगन रुकने वाला नहीं था। हीलिंग के बाद वो सीधे आगे बढ़ा, पूरी स्पीड से स्टोन स्नेक शील्ड की तरफ रश करता हुआ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके खिलाफ अब बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा। सबकी आंखों के सामने ही स्टोन स्नेक जोरदार धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गया। जो पैट्रियार्क और जो वोंग जान दोनों की आंखें शॉक में फैल गईं। वो सच में डर चुके थे। टारगेट भी टूट चुका था और डिस्ट्रक्टिव पावर भी साफ तौर पर रैंक 8 पीक तक पहुंच चुकी थी। तो इस दुनिया में वाकई ऐसा पेट स्किल मौजूद था जो एक साथ अटैकिंग और हीलिंग एबिलिटीज दोनों रखता हो। इतना ही नहीं, उसे इतनी आसानी से मास्टर भी किया जा सकता था। बस हाथ उठाया और कॉम्बैट पावर कई छोटे रेल्म्स तक उछल गई। वाइन एंशिएंट बीस्ट ये महसूस करके कि उसने अभी अभी एक वर्ल्ड शैटरिंग मूव अनलीश किया है, नेचुरली खुद को और भी हैंडसम समझने लगा। वह रेंगते हुए अपने मास्टर की तरफ बढ़ा, जो अब भी डिसबिलीफ में स्टटरिंग कर रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन उसका वाइन एंशिएंट बीस्ट लोगों को इस हद तक टेरिफाई करने की एबिलिटी रखेगा। सूपिंग ने आर्म्स क्रॉस करके खड़े रहते हुए हल्की सी स्माइल दी, मन ही मन सोचते हुए, इतनी पावर होने के बावजूद लगता है मेरी ट्रांसमिशन के हिसाब से इसने अभी अपनी पूरी पावर एग्जर्ट नहीं की है। ये किड आगे चलकर अभी और प्रैक्टिस करेगा। ज़ो यू वांगजान की टीम के सोल्जर्स और यहाँ तक कि वो खुद सबके सब जैसे गूंगे हो गए थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। इतनी टेरिफाइंग स्किल और उसने बस यूं ही सिखा दी। ये आदमी सच में बहुत जेनरस है। इसके पीछे चलने में पोटेंशियल है। मैंने अभी इससे जो बदतमीजी की थी उसका तो मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है। क्या अब रिकंसाइल करने में बहुत देर हो गई? वो कहीं हमसे ग्रज तो नहीं रखेगा ना? नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। अगले ही पल जो वांगजान उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे पूरी आर्मी भी एक एक करके नील डाउन कर गई, रिस्पेक्टफुली बाउइंग करते हुए। जो वांगजान ने जोर से शाउट किया, इस लाइफ में जो वांगजान कसम खाता है, मैं बॉस सूपिंग को फॉलो करूंगा डेथ तक। वेरी गुड, सूपिंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन सिर्फ एक लॉयल टीम होना इनफ नहीं है। मुझे लोगों के दिलों का सबमिट करना चाहिए और अभी ये नंबर मेरे लिए काफी नहीं है। इन आने वाले फ्यू डेज में जो भी लोग मेरी स्टोर पर नर्चरिंग में पार्टिसिपेट करने आने वाले, हर किसी को अर्ली डिस्काउंट मिलेगा। अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट मत करो। वह इतनी हरी में था। क्या वह जो फैमिली के डिफेंसिव सिस्टम पर हाथ उठाने वाला है? बॉस सूपिंग इतनी जल्दी क्यों है? किसी ने पूछा। उसने ऊपर देखा, हाथ उठाकर कहीं से गिरती हुई एक छोटी सी ड्राई लीफ को पकड़ लिया। पेट्रियार्क जो, क्या आपको अब तक एहसास नहीं हुआ? उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी। ये लॉन्ग जांग बहुत जल्द सडनली चेंज होने वाला है। इसी पल उसकी कलाई पर बंधी वॉच चमकी। एक नया मैसेज आया स्नेक हार्ट की तरफ से। मास्टर, रेस्ट अश्योर्ड, इस बार स्टारी स्काई का लॉन्ग हॉन्ग आना असल में मिस मून को सिटी की इंटर लीग कॉम्पिटिशन में चैंपियनशिप जिताने का रास्ता खोजने के लिए है। म्यू फैमिली और टोंग फैमिली दोनों मिस मून के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं,
फाइनल में हमें एलिमिनेट करने के लिए और लोग भी शामिल हैं। प्लीज बी केयरफुल मास्टर। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लॉन्गहैंग सिटी एलीट टूर्नामेंट का फाइनल शुरू हो चुका था। आखिरी पांच कंटेस्टेंट्स और उनके पीछे एक ऐसा स्टॉर्म छुपा था जो पूरे सिटी को हिला देने वाला था। आज फाइनल में 5 लोग, 4 यंग मैन और एक गर्ल एक साथ फाइट करने वाले थे। आज ही चैंपियन डिसाइड होने वाला था। जो भी इस साल चैंपियनशिप जीतेगा वही लॉन्गहॉन्ग सिटी को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी बेसेस के साथ कम्पीट करेगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फाइनल में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग ग्रेट फैमिलीज के यंग मास्टर्स ही थे और जो लोग देखने आए थे वो भी सभी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जिससे पूरा ऑडियंस एडमिरेशन और एक्साइटमेंट से स्टर हो उठा। लॉन्ग सिटी में इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए रिजर्व की गई टावर पर कुल 7 सेपरेट सीट्स थीं। इनमें से 6 सीट्स पर ऑलरेडी ग्रेट फैमिलीज के पेट्रियार्क्स बैठ चुके थे। बीच वाली सीट किसके लिए थी ये अभी क्लियर नहीं था क्योंकि वो अभी तक अराइव नहीं हुआ था। सबसे दाईं तरफ बैठा था टोंग फैमिली, यंग ब्रांच का पैट्रियार्क टोन लोंग। वह मन ही मन किसी को कर्ज कर रहा था। वो डैम किड, मुझे ये बोरिंग मैच देखने आने को बोल दिया। उसके बगल में बैठा था मू फैमिली का पैट्रियार्क मू भाई। तोंग लोंग की बड़बड़ाहट सुनकर वह बोला, ब्रदर तोंग, इतना एंग्री मत हो। अगर इससे फाइनल अफेक्ट हुआ तो वो ग्रेट पर्सन चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। इसके बाद बैठा था पेट्रियार्क्स में सबसे यंग चिन फैमिली का पेट्रियार्क चिन दुवोंग। उसकी नजरें लगातार सू लिनिंगू पर टिकी हुई थीं, वही लड़की जिसने उसके बेटे को डिफीट किया था। एक तरफ बैठा था एक बॉल्ड ओल्ड मैन लंबी वाइट बियर्ड के साथ लू फैमिली का पेट्रियार्क युनजोंग। वह हाथ टिकाए बैठा था, बस मैच स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा था। देखना चाहता था कि ये छोटे डेविल इस कंपटीशन में क्या परफॉर्म करते हैं। और आखिर में यू फैमिली का पेट्रियार्क युबिंग। उसने अपनी आर्म्स चेस्ट के सामने क्रॉस कर रखी थी। वह ज्यादा कंसर्न तो नहीं था, लेकिन आज फाइनल देखने आया था, ये जानने के लिए कि ये लिटिल वंस आज कैसी एक गुड बैटल फाइट करने वाले हैं। आखिरी व्यक्ति था जो यूचियन, जो फैमिली का डायरेक्टर। ये शख्स सबको बहुत फेमिलियर था। वो बस दिखावे के लिए यहाँ बैठा था, रिजल्ट से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो आंखें बंद किए बिल्कुल मोशनलेस बैठा था, जैसे सो रहा हो। अचानक पीछे से मेटल क्लैड फुटस्टेप्स की गूंज सुनाई दी। भारी आर्मर की आवाज जिसमें मुश्किल से सुनाई देने वाली सॉफ्ट सोल शूज की हल्की आहट भी मिली हुई थी। 4 पीपल अलग अलग तरह के कपड़ों में गार्ड्स को क्रॉस करते हुए आगे आए। एक काम लेकिन ऑथोरिटेटिव आवाज गूंजी, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग। जैसे ही टावर की लाइट पड़ी, मून का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो बहुत यंग थी, पूरी तरह स्टारी स्काई का इक्विपमेंट पहने हुए, चेहरे पर ठंडा बेपरवाह एक्सप्रेशन। वो आगे बढ़ी और बोली, अलाउ द कॉम्पिटिशन टू बिगिन। मून कभी भी पहले लजोंगबे सिटी के किसी बड़े इवेंट में पब्लिकली अपीयर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि डोंग मोंग भी नहीं जानता था कि ये कौन है। फिर भी वो ग्रेट पेट्रियार्क्स के बराबर बैठी थी, बल्कि ठीक बीच में, जैसे कोई किंग बैठता है। सूपिंग ने बस एक नजर डाली और तुरंत समझ गया ये मून ही है। होस्ट ने आगे कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन। जो बीच में बैठी हैं वो हैं मिस मून। मिस मून इस बार लोन्जोंग सिटी फाइनल में स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी 5 कंटेस्टेंट्स के साथ टॉप स्पॉट के लिए कम्पीट करेंगी। हमारे टूर्नामेंट ने खुद स्टारी स्काई का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। ये हमारे लिए कितना बड़ा ऑनर है। स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही पूरा ऑडियंस हिल गया। हर तरफ विस्पर्स शुरू हो गईं। स्टारी स्काई, वो तो एरिया A6 की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एक आउटसाइडर को सीधे फाइनल में डाल दिया, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। चुप रहो, मुझे यहाँ बैठकर ही डर लग रहा है। मैं तो घर जाकर लाइव देखना ज्यादा सेफ समझूंगा। होस्ट ने फिर अनाउंस किया। इसका मतलब ये हुआ कि आज 6 पीपल टॉप पोजीशन के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स की संख्या में बदलाव हुआ है। कंटेस्टेंट्स की संख्या बदलने के साथ ही फाइनल के रूल्स भी बदल गए थे। अब 6 कंटेस्टेंट्स को ड्रॉ के जरिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया जाएगा। हर ग्रुप के अंदर कंटेस्टेंट्स आपस में फाइट करेंगे और ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन चुना जाएगा। उसके बाद दोनों ग्रुप्स के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग आपस में लड़ेंगे चैंपियनशिप के लिए। सूलिंग और एक्सुक्वांग ने ऊपर टीम डिवीजन बोर्ड की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर साफ वरी थी। सच ये था कि किसी और से लड़ना भी ठीक था, लेकिन एक दूसरे से लड़ना सबसे ज्यादा खराब ऑप्शन था, क्योंकि एक्सुक्वांग पहले ही डिसाइड कर चुका था अगर वो फाइनल में पहुंचा तो वो एडमिट डिफीट करेगा और चैंपियनशिप सीधे सूलिंग को दे देगा। लेकिन टीम डिवीजन रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके थे। ग्रुप ए में थे मून, मू चेन और यू लॉन्ग। बाकी 3 लोग, जैसा सबको डर था उसी तरह सुलिंग और एक्सुक्वांग एक ही ग्रुप में आ गए थे। फाइनल शुरू होने से पहले ही ये लोग एक दूसरे को स्लॉटर करने के मूड में थे। हालांकि जहां ग्रेट फैमिलीज बैठे थे उस स्टैंड की लाइट्स बंद थीं, फिर भी म्यू और टोंग फैमिली के पेट्रियार्क्स की वो सिनिस्टर स्माइल्स साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया जा चुका हो। होस्ट ने अनाउंस किया, बिगिन द फर्स्ट मैच ऑफ टुडे, मून विल फाइट विद मू चेन। जैसे ही होस्ट की आवाज खत्म हुई, सबने देखा मू फैमिली के पेट्रियार्क मू भाई ने अपना हाथ ऊपर उठाया
उसने आंखें बंद की, चेहरे पर एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, द मू फैमिली एडमिट्स डिफीट। ये सुनते ही पूरा ऑडियंस स्टन्ड रह गया, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट का चैंपियन यही मू फैमिली थी और आज वो खुद ही अपना चैंपियनशिप पोजीशन बचाने का हक छोड़ रही थी। भीड़ में कोई बुदबुदाया, स्टारी स्काई को ऑफेंड करने की हिम्मत तो ग्रेट फैमिलीज में भी नहीं है। हमारे सिटी का इकलौता प्रमोशन कोटा भी एक आउटसाइडर ने छीन लिया। ये सुनकर सूपिंग भी थोड़ा सरप्राइज था। वो समझ नहीं पा रहा था, बिना फाइट किए सीधे एडमिट डिफीट। उसके बगल में बैठे डोंग मिंगोंग ने हल्की सी आह भरी और बोला, गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक नहीं किया है, लेकिन बॉस सू, आप रूल्स जानते ही होंगे। एलीट टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट, ये बड़े छोटे टैलेंट सिलेक्शन कॉम्पिटिशंस सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए प्रमोशन नहीं होते, पूरे सिटी के लिए होते हैं। ये मौका होता है कि ब्लू स्टार फेडरेशन के रिसोर्सेज किसी बेस सिटी में फ्लो करें। जो सिटी स्ट्रॉन्ग पीपल नर्चर नहीं करती, फेडरेशन उसे वैल्यू नहीं देती। अगर एलीट टूर्नामेंट का टॉप स्पॉट किसी आउटसाइडर ने ले लिया तो हमारा सिटी डेवलप करना तो दूर, रिग्रेस भी कर सकता है। उसने आगे कहा, नॉर्मली ये ग्रेट फैमिलीज अपनी पावर दिखाते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही स्टारी स्काई का सामना होता है, टूटी टांगों वाले कुत्तों की तरह दबक जाते हैं। फिर डोंग मिंगोंग ने सूपिंग की तरफ देखा, बॉस सूपिंग, आपको ही चैंपियनशिप जीतनी होगी। सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप सिचुएशन ऑब्जर्व करता रहा। होस्ट की आवाज फिर गूंजी, सेकंड मैच ऑफ ग्रुप ए, मून वर्सेस योंगान। ये सुनते ही यू फैमिली के पेट्रियार्क यूबिंग की आंखों में समझ की चमक आई। समझ गया, मू फैमिली स्टारी स्काई का इस्तेमाल कर रही है उस लिटिल डस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। अब यू फैमिली भी वही करेगी। प्राइस थोड़ा हैवी है, लेकिन फ्यूचर में चांस मिल जाए तो ग्रेट फैमिली को डर किस बात का। ये सोचते हुए यूबिंग ने हाथ उठाया, द यू फैमिली एडमिट्स डिफीट। पूरा अरीना सन्न रह गया। बिना एक भी वार हुए लगातार 2 ग्रेट फैमिलीज एडमिट डिफीट कर चुकी थीं, और इसी तरह बिना लड़े मून सीधे फाइनल में पहुंच चुकी थी। यूमिंग अपना बूढ़ा सा चेहरा आगे लाया और जो चैम्बलिन के कान में धीरे से फुसफुसाया, ओल्ड जो, अगर तुम फ्यूचर में लॉन्ग जंग में अब भी ट्रबल खड़ा करना चाहते हो तो अपने यंग मास्टर से कहो जान की बाजी लगाकर सूलिंग को सीरियसली इंजर कर दे। अब बारी थी टीम बी की। पहला मैच, सूलिंग वर्सेस जा वेन। यूमिंग की बात सुनकर जाओ चानलिन ने शांति से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जवाब दिया, ओल्ड यू, तो मैं भी तुम्हें एडवाइस देता हूँ। इस बार स्टारी स्काई खुद को प्रोटेक्ट करना भी उनके लिए मुश्किल होगा। अगर तुम अब भी एलजोंग में फुटहोल्ड चाहते हो तो खुद को इतना ओवर एस्टिमेट मत करो। ये सुनते ही यूमिंग का चेहरा लाल पड़ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानता? इसी वक्त जाओ चानलिन ने साफ शब्दों में कहा, द जो फैमिली एडमिट्स डिफीट। होस्ट खुद भी एक्साइट हो गया, उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। व्हाट? द जो फैमिली ऑल्सो एडमिट्स डिफीट? पूरा अरीना फिर से उफान पर आ गया। तो जो फैमिली उस लिटिल डस्ट के साइड में खड़ी है। वेरी गुड, अब विनिंग चांसेस और बढ़ गए। लेकिन मू और तोंग फैमिली अंदर ही अंदर जल उठे। ये क्या कर रहे हैं? क्या ये बूढ़े हो गए हैं या दिमाग खराब हो गया है? इस मैच के बाद यू फैमिली पर्ज होने वाली है। अब अरीना में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुलिंग और एक्सुक्वांग। एक्सुक्वांग की आंखें दूर खड़ी मून पर जमी थीं। वो सुलिंग की तरफ मुड़ा और बोला, मून, मास्टर सुलिंग ने पहले ही कहा था, इस मून ने कभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील नहीं की। बी केयरफुल। इतना कहकर एक्सुक्वांग ने अपने नाम की तरह बिना किसी शर्म के सीधे हाथ उठा दिया, आई एडमिट डिफीट। फिर मुस्कुराते हुए सूलिंग को स्टेज की तरफ पुश किया, जाओ इस चैंपियनशिप चोर को रूथलेसली किक हरास, उसे सिखाओ कि क्राउन चुराने का अंजाम क्या होता है। सूलिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट जल रहा था। वो सामने खड़ी ओपोनेंट को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। अब सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट स्टोर की इज्जत नहीं बल्कि पूरी जांगबे सिटी का फेस सूलिंग के कंधों पर टिका हुआ था। अगले ही पल अरीना में बैठे लोगों के चीयर्स के बीच वो उछलकर मैदान में कूद पड़ी। लेट्स हैव अ बैटल टू द डेथ। भारी मोमेंटम के साथ सूलिंग जमीन पर उतरी। ये मैच सिर्फ जीता ही जा सकता था, और इस तरह दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। मून ने शुरू से लेकर अब तक एक भी वर्ड नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने कंटेस्टेंट को देखा, एक छोटी सी लड़की मगर आयरन विल के साथ, वो बोली, सो क्यूट। मून की स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी नहीं थी। वो एरिया A6 की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टारी स्काई को रिप्रेजेंट कर रही थी। लॉन्ग हैंग सिटी पहुंचकर वो पेट्रियार्क्स के बराबर बीच वाली सीट पर बैठी थी। सूलिंग के लिए मून के मुंह से निकला ये छोटा सा सेंटेंस, सो क्यूट, किसी प्रेज से ज्यादा एक डेथ सेंटेंस था। दूसरों के लिए ये सॉफ्टनेस हो सकती थी। कई साल पहले की बात, जब मून अभी छोटी थी, वो कॉन्टिनेंट की एक सड़क पर चल रही थी, तभी उसे एक स्ट्रे किटन मिली। उसने सॉसेज का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खिला दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और बिना एक्सप्रेशन के था, जिसे देखकर लोग समझ बैठे कि वो कितनी काइंड लड़की है। उसके फादर ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मून इज सो लविंग। पास खड़ा सर्वेंट भी बोला, ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है मिस, क्या आप इसे पालना चाहेंगी? मैं पिंजरा लेने जाती हूँ। जैसे ही उसके फादर ने पीठ मोड़ी, मून ने सर्वेंट को सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दिया, नो नीड।
मून उस प्यारी ऑरेंज कैट को बिना पलक झपकाए घूरती रही और अगले ही पल वो मारी जा चुकी थी। उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। बेहद मिजरेबल हालत में दुनिया को अलविदा कहती हुई उसका खून मून के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे पर छिटक गया। उसके चेहरे पर खून बिखर गया। एक एनिमल की डेथ ने मून की आंख तक नहीं झपकाई, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक इस दुनिया में मून को सबसे ज्यादा क्यूट थिंग्स से नफरत थी। मून ने अपनी रेड एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल किया हल्के से अरीना में उतरते हुए। उसकी निगाहें सूलिंग पर जमी थीं, चेहरा बिल्कुल अनचेंज्ड। रेफरी ने इशारा किया, दिस फाइनल विल डेफिनेटली बी वेरी इंटेंस। दोनों कंटेस्टेंट्स अपनी पोजीशंस पर आ चुके थे। 9th स्टेज प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट हो चुके थे। फिर रूल्स अनाउंस हुए। यह फाइनल बेस्ट ऑफ 3 होगा। सरेंडर करना या लूजिंग कॉन्शियसनेस, एक राउंड की हार मानी जाएगी। लाए गए सीक्रेट ट्रेजर्स रैंक 7 से ऊपर नहीं होने चाहिए। नीचे बैठे ऑडियंस ने अपनी पूरी एनर्जी सूलिंग पर झोंक दी। अब वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं थी, वो पूरी जांगबे सिटी का फेस बन चुकी थी। नॉर्मली कुछ लोग उसे पसंद करते थे, कुछ नहीं, लेकिन इस वक्त हर किसी के दिल में एक ही चीयर था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के लिए। कोई जोर से चिल्लाया, सुलिंग उन्हें वापस घर भेज दो, ओवरथ्रो हर। अलोंजंग की आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शुरिकन की तरह एक पर्पल लाइट निकली। बैंग, वो सीधे उस सीट पर लगी जहां वो बैठा था और ब्लास्ट फैलकर पास की 2 सीट्स तक पहुंच गया। एक मूव में स्टैंड्स की 3 सीट्स तबाह। चारों तरफ पैनिक फैल गया। कोई हकलाते हुए बोला, वो उसने किसी को मार दिया? ये क्या हो रहा है? किसी ने मुंह ढक लिया अपनी चीख दबाते हुए। डर था कि अगली बारी कहीं उसकी न हो। जांगबे सिटी में इतनी रेकलेसनेस, क्या उन्हें यहाँ के रेजिडेंट्स की कोई परवाह ही नहीं? लोगों की जान घास की तरह कुचली जा रही थी। ये इंसिडेंट हद से ज्यादा आउटरेजस था। सूपिंग की तेज नजर सीधे एक्सप्लोजन की डायरेक्शन में गई। वो पर्पल लाइट जाओ वू ने चलाई थी। वो स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन का 3 स्टार मेंबर था। टाइटल वॉर डीमन और उसकी कॉम्बैट पावर रैंक 9 अपर लेवल। किसी को मारने के बाद भी वो घूरते हुए बोला, अगर किसी ने भी स्टारी स्काई के खिलाफ फिर से बदतमीजी की तो उसका एंड इन जैसा ही होगा। इसके बाद वो इंसान उसके साथ खड़ा था यांग शाओ, स्टारी स्काई का 4 स्टार मेंबर, टाइटल ड्रैगन राइडर और कॉम्बैट पावर रैंक 9 अपर लेवल। वो हंसते हुए बोला, लगता है अब हमें इस लॉन्ग जंग की एजुकेशन को और मजबूत करना पड़ेगा। तुम लोग चुपचाप बैठे रहो और कंपटीशन देखते रहो। जिस जगह खून बिखरा पड़ा था उसके पास बैठे लोग बटेर की तरह कांप रहे थे। जो होस्ट अभी तक नॉन स्टॉप बोल रहा था, ये सीन देखकर एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। काफी देर बाद हकलाते हुए बोला, ओके प्लीज रेफरी को रूल्स की घोषणा जारी रखने के लिए आमंत्रित करें। रेफरी की आवाज गूंजी, कंपटीशन के दौरान कोई भी उपचार सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। कंटेस्टेंट्स प्लीज ध्यान दें, अपने पेट्स को मैदान में लाने का समय आ गया है। सूलिंग ने मून की तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ हमारी पोजीशन छीनने क्यों आई हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं कि हमारे शहर की चैंपियनशिप चुरा सको? मून ने सिर्फ एक स्नॉट किया, कोई जवाब नहीं। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर अजीब से रून पैटर्न्स उभर आए, जैसे वो किसी स्पेशल टाइप की सील टेक्निक एक्टिवेट कर रही हो। सूलिंग ने ये देखा तो दाहिने हाथ से समनिंग स्पेस खोला, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी ओपोनेंट से नहीं हटी। अचानक मून बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। बैंग, एक सीधा पंच सूलिंग की तरफ हवा में एक लंबी रेड स्ट्रीक छोड़ता हुआ, बहुत तेज, बहुत खतरनाक। सूलिंग यू को बस इतना ही समय मिला कि दोनों हाथ उठाकर अपने वाइटल पॉइंट्स को कवर कर सके। अगले ही पल वो उड़ती हुई अरीना के दूसरी तरफ जा गिरी, पीठ सीधे दीवार से टकराई। पूरा स्टेडियम ये देखकर सन्न रह गया। होस्ट तक चिल्ला उठा, ये पंच बहुत ज्यादा सडन था और इसकी पावर सीधे रैंक 6 को भी एक्सीड कर रही थी। लेकिन धूल बैठने के बाद सूलिंग दीवार के टूटे हिस्से से बाहर निकली, एक पैर आगे रखकर स्टांस लेते हुए। वो इंजर्ड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसका पूरा शरीर एक हल्की सी चमक से ढका हुआ था, जैसे कोई चिक मजबूत खोल के अंदर सुरक्षित खड़ी हो, एक एगशेल की तरह। सूलिंग को स्टारी स्काई की पावर से डर नहीं था। जैसे ही वो उस पंच से बाहर निकली, उसने कहा, डिड आई गेस राइट? स्टैंड्स में बैठा टोंगलान, जो मैच ऑब्जर्व कर रहा था, तुरंत पहचान गया कि सूलिंग कौन सी मूव यूज कर रही है। वो कंफर्म करते हुए बोला, ये सच में टोंग रायन की इमूवेबल लापिस लेजिली बॉडी है। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी सीट पर भींच ली। मेरे सबऑर्डिनेट्स की इंटेलिजेंस आखिरकार सही निकली। टोंग रायन वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट स्टोर वाले लोगों के हाथ में है। उसकी आंखें मौत जैसी पिच ब्लैक हो गईं। मैच के बाद मैं उन लिटिल डाउस्टिंग के सिर काटकर पब्लिक में टांग दूंगा। डोंग मिंगोंग का चेहरा गुस्से से भर गया। वो ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, रेफरी ने अभी तक स्टार्ट का सिग्नल भी नहीं दिया और ये लोग एक्शन ले चुके हैं। ये लोग सच में बहुत डिस्पिकेबल हैं। सूपिंग भी मून के शरीर पर उभरते स्टार पैटर्न्स देखकर चिंतित हो गया। ये बिल्कुल सिंपल नहीं है।
इमूवेबल लेप्स लेजिली से ब्लॉक करने के बाद भी सूलिंग को इतनी दूर फेंक दिया गया। इन स्टार पैटर्न से जो एस्ट्रल एनर्जी ऐड हो रही है वो शायद रैंक 7 से भी ऊपर जा चुकी है। डोंगमिंग चौंक गया। रैंक 7 से ऊपर तो रेफरी इसे देख क्यों नहीं रहा? टीम ए और बी डिवाइड करते वक्त मुझे पहले ही शक हो गया था। स्पॉन्सर्स, रेफरीज समेत काफी लोग स्टारी स्काई को सबमिट कर चुके हैं। ये लोग फर्स्ट स्ट्राइक कर रहे हैं और रूल्स वायोलेट न भी करें तो भी कोई एक्शन नहीं लेगा। डोंगमोंग ने कड़वाहट से कहा, जब सब उनके ही लोग हैं तो लड़ने का पॉइंट ही क्या है? सूलिंग का चेहरा पूरी तरह रिजॉल्व से भरा हुआ था। वो ईविल के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, पॉइंट है और वही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें जीतना ही होगा। इसी वक्त अरीना के अंदर मून का एक हैवी ब्लो झेलने के बाद सूलिंग ने अपने पेट को समन किया, सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन। समनिंग स्पेस से धीरे धीरे उसकी नाक और आइसी ब्रेथ बाहर निकली। फिर वो पूरी शान के साथ बाहर कदम रखता है, अपना पूरा टावरिंग बॉडी रिवील करते हुए। स्टैंड्स में बैठे लोग हवा और बर्फ के उड़ने की आवाज तक साफ सुन सकते थे। सूलिंग का लिटिल व्हाइट टीनेज ड्रैगन नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर मसल्स से भरा हुआ था। 2 लंबे हॉर्न्स जिनसे गोल्डन लाइट निकल रही थी, इतनी डरावनी कि ओपोनेंट्स की रूह कांप जाए। नीचे ऑडियंस में हलचल मच गई। सबने पहचान लिया, ये शेप नाइटमेयर हंट राउंड वाले ड्रैगन से पूरी तरह अलग है। लोग सोचने लगे, ये ड्रैगन म्यूटेट हो चुका है। उसके शरीर को ढकती गोल्डन लाइट उसे ऑलमोस्ट सेक्रेड बना रही थी। मून अभी भी आंखें चौड़ी करके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ असेस कर रही थी और तभी सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन ने एक टेरिफाइंग ड्रैगन रोर छोड़ा। बूम! मून सीधा उड़कर जमीन पर गिरी। उसके साथ खड़े दोनों लोग भी उस टेरिफाइंग पावर को देखकर हक्का बक्का रह गए। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के दम पर उसने रैंक 7 पीक स्टार पैटर्न्स को सप्रेस कर दिया था। ये ड्रैगन वाकई सिंपल नहीं था। ये देखते ही मून की सर्वेंट ने तुरंत एक स्वॉर्ड आगे बढ़ाई। मिस, टेक द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड जैसे ही शीथ से जरा सा बाहर निकली, स्टैंड्स में बैठे हर इंसान की आंखें चकाचौंध हो गईं। सिर्फ उसी से उसकी शार्पनेस का अंदाजा लग गया। उधर सूलिंगू के ऑर्डर पर लिटिल व्हाइट क्विकली एलिमिनेट हर। अगले ही पल वो स्वॉर्ड बाहर से सीधी अरीना में उड़ाई। प्रोटेक्टिव बैरियर इग्नोर्ड। रैंक 9 कॉम्बैट पावर के साथ उसने प्रोटेक्टिव स्क्रीन को चीर दिया और सीधी मून के हाथ में जा गिरी। सीक्रेट ट्रेजर सोर्ड पकड़ते ही मून ने सोर्ड उठाई और बिना हेजिटेशन स्लैश, एक सीधा वार व्हाइट ड्रैगन के फ्रंट लेग पर। क्लीन कट। ये रैंक 9 सीक्रेट ट्रेजर सिर्फ काटती ही नहीं, उसकी हीट ने घाव को और भी डीप कर दिया। डोंग मिंगोंग ये देखकर सन्न रह गया। ये तो रैंक 9 सीक्रेट ट्रेजर सोर्ड, हेवन लीनिंग सोर्ड है कहा जाता है। ये सोर्ड आयरन को मैड की तरह काट देती है और इसी लेवल के काउंटलेस फियर्स बीस्ट्स को मार चुकी है। डर यही था, शायद सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन भी इसे पूरी तरह ब्लॉक न कर पाए। लेकिन ये सोर्ड तो किसी और सिटी की फैमिली का एयरलूम थी। फिर ये उसके हाथ में कैसे? यूइंग श्याओ ने ये सीन देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। हमारी यंग लेडी को हेवन लीनिंग सोर्ड निकालने पर मजबूर कर दिया। इतना कर पाना भी काफी एबिलिटी है, लेकिन बस यहीं तक। तभी ऑडियंस में से एक इंसान खड़ा हो गया, गुस्से से चिल्लाते हुए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रैंक 6 मैच में रैंक 9 सीक्रेट ट्रेजर यूज हो रहा है। ये रूल्स का वायोलेशन है। डैम इट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रेफरी ने साफ मना किया था। रैंक 7 से ऊपर के सीक्रेट ट्रेजर्स बैंड हैं। फिर भी वो खुलेआम रैंक 9 सोर्ड चला रही है और रेफरी पूरी तरह साइलेंट। ऑडियंस मौत से डरती थी, लेकिन इंडिग्नेशन डर से ज्यादा भारी पड़ गया। शोर मच गया। जाओजी को प्रोवोक होते देर नहीं लगी। उसने अपनी एस्ट्रल एनर्जी एक पर्पल लॉन्ग सॉर्ड में बदल दिया और सीधे ऑडियंस की तरफ शूट कर दिया, कुछ और लोगों को उनके एंसेस्टर से मिलवाने के इरादे से। हमारा काम कर रहे हो, तुम्हारी बारी है उंगली उठाने की। अगर चुप नहीं हुए तो तुम्हारा एंड भी इन्हीं जैसा होगा। पर्पल लाइट को आता देख ऑडियंस बस मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी पल सूपिंग आगे बढ़ा। उसका गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी चमका। एक गोल्डन फिस्ट उठी और वो मुक्का सीधे उस पर्पल लाइट पर जा टकराया। सॉर्ट और वो शैटर हो गई। जाओजी ये देखकर आंखें फाड़े रह गया। हैरानी इतनी ज्यादा थी कि एक वर्ड तक नहीं निकल पाया। इसी पल सूपिंग ने एस्ट्रल एनर्जी से चमकते हाथ के साथ सीधे उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अगर फाइट करनी है तो रूल्स के हिसाब से करो, डोंट गो टू फार। सूपिंग का ये छोटा सा सेंटेंस डोंट एक्ट बियॉन्ड द लिमिट्स सिर्फ जाओजी के लिए नहीं था। कंपटीशन के सारे रेफरीज जो सभी रैंक 9 या उससे ऊपर थे, ये देखकर अंदर ही अंदर असेसमेंट करने लगे। ये किड जेवूजी की रैंक 9 अपर लेवल मूव ऐसे ब्लॉक कर रहा है जैसे कोई पत्ता उठा लिया हो। ये वो इंसान नहीं है जिसे हम प्रोवोक कर सकें, या फिर हमें स्टारी स्काई की ओपिनियन लेनी चाहिए। देखते हैं वो इस किड को कैसे हैंडल करना चाहते हैं।
ऊपर से जावूजी ने सूपिंग को नीचे देखा, सोचते हुए एक यंग आदमी जिसे स्काई कितना ऊंचा है ये तक नहीं पता, स्ट्रेंथ का गैप कितना है ये समझे बिना मुझे लाइफ का लेसन देने चला है। उसके बगल में खड़ा यूइंग श्याओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, काम डाउन, डोंट बी इम्पेशेंट। हमारी ट्रिप का पर्पस सिर्फ एक है, यंग लेडी को चैंपियनशिप जिताना। फाइट खत्म होने दो, उसके बाद तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। जाओजी ने ठंडी स्नॉट ली और मून की मेड को इशारा किया कि ऑडियंस को एक्सप्लेन करे ताकि उनका गुस्सा और न भड़के। मून की मेड सीओ, जिसकी कॉम्बैट पावर रैंक 6 अपर लेवल थी, आगे आई और बोली, हमारी यंग लेडी की हेवन लीनिंग सॉर्ड ने पहले ही स्पिरिट ओपनिंग कंप्लीट कर लिया है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसलिए ये सॉर्ड एक पेट मानी जा सकती है और इस सॉर्ड पेट की होल्डर जीरू है जिसकी रैंक 6 है, तो ऑफिशियली ये सॉर्ड भी सिर्फ रैंक 6 अपर लेवल मानी जाएगी। ये सुनते ही रेफरीज ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने साइलेंटली इवैल्यूएट किया। हाँ, ऐसा प्रेसिडेंट वाकई मौजूद है। टॉप लेवल पेट वॉरियर्स किसी आइटम का स्पिरिट ओपनिंग कर सकते हैं और उसे पेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। साफ था, रूल्स को मोड़ दिया गया था बिना ऑफिशियली तोड़े। पिंडम मून यंग लेडी की सॉर्ड पूरी तरह से पेट की कंडीशंस मीट करती है, क्योंकि पेट्स पर लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए मून ने कोई रूल्स वायोलेट नहीं किए। मैच फिर से कंटिन्यू हो गया। होस्ट ने फ्लावरी वर्ड्स में छुपे हुए मीनिंग के साथ कमेंट किया, एरिया A6 की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से यही एक्सपेक्टेड था। उनके पास रिसोर्सेज भी भरपूर हैं और मैन पावर भी, यहाँ तक कि टॉप लेवल पेट वॉरियर्स भी उनके लिए काम करते हैं। लेकिन ऑडियंस ऐसा नहीं सोच रही थी। एक सॉर्ड भी पेट बन सकती है, ये कैसा मूव है? ये तो साफ साफ चीटिंग है। इतनी पावरफुल डिवाइन वेपन साथ हो तो फाइट कैसे बराबरी की रहेगी? मून ने हेवन लीनिंग सॉर्ड को उठाकर अपने चेहरे के सामने रखा। अचानक उसके पूरे बॉडी से रेड स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। वो पावर मून और सॉर्ड दोनों को घेरते हुए प्लेटो पर लाल आग की तरह जलने लगी। उसकी आंखों में फायर फ्लैश हुआ। मून और हेवन लीनिंग सॉर्ड पूरी तरह वन बन गए। सॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उसने एक साथ 3 समनिंग स्पेसेस ओपन कर दिए। धुंध में 3 जोड़ी रेड आइज दिखाई दी और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी सामने आने लगी। पहला सोरोफुल सॉफ्ट वर्म बीस्ट रैंक 9 मिडिल लेवल, एक मोटे वर्म जैसा मॉन्स्टर। दूसरा रिजेंटफुल आई इविल गॉड रैंक 9 मिडिल लेवल, ह्यूमन शेप्ड स्कल जो पैरों पर चलता हुआ अरीना में आया। तीसरा एक विंग्ड ड्रैगन तामा ड्रैगन रैंक 9 अपर लेवल, ड्रैगन रैंकिंग में सेकंड। तीनों अरीना में जोरदार रोर करने लगे। सब समझ गए इस मैच में मून पूरी ताकत झोंक देगी, ओपोनेंट को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। सूलिंग के पास इतने पेट्स समन करने के लिए नहीं थे। वो सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन के क्लॉज के सामने खड़ी रही, तीनों पेट्स को अपनी तरफ आते देखती हुई। फिर उसने सिर्फ एक मूव किया, अपना हाथ गर्दन तक ले जाकर रिंग को हल्के से खींचा। बीस्ट ब्लड सिम्बायोसिस फॉर्म धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगा। सूलिंग का पूरा बॉडी व्हाइट लाइट से चमक उठा। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन की एक और कैरेक्टरिस्टिक सामने आई। सूलिंग के सिर पर 2 हॉर्न्स उगाए। आज अगर मून 100 पेट्स भी रिलीज कर दे तो भी जीत का पलड़ा हिलने वाला नहीं था। सबसे पहले तलामा फ्लेम ड्रैगन ने मूव किया। उसके आर्मर्ड मुंह के भीतर स्पिरिचुअल पावर घूमती रही और फिर एक डार्क पर्पल बॉल बनकर सीधे ओपोनेंट की तरफ शूट हो गया। लेकिन सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन मरने का इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसने मुंह खोला और आइस सीलिंग 1000 माइल्स मूव छोड़ दिया। सफेद ड्रैगन की आइसी लाइट सीधे पर्पल बॉल से टकराई। बूम! दोनों शक्तियां टकराईं और अरीना में भयानक पावर वेव फैल गई। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए सोरोफुल सॉफ्टवर्म बीस्ट और रिजेंटफुल इविल गॉड लिटिल वाइट पर झपटने वाले ही थे। लेकिन सूलिंग की शार्प आइज ये कैसे मिस कर सकती थीं? तीनों के अलग होते ही जो ओपनिंग बनी, उसी पल सूलिंग और सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन ने एक साथ मूव किया। मून्स शार्प क्लॉ एक जबरदस्त स्विंग के साथ दोनों बीस्ट्स पर हमला हुआ। उनकी चीखें पूरे अरीना में गूंज उठीं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मू फैमिली की यूनिक पेट कंट्रोल टेक्निक और मून्स शार्प क्लॉ के कॉम्बिनेशन ने अटैक को कई गुना बढ़ा दिया। परिणाम, उन पेट्स के लिम्स टेम्पररी डिसेबल हो गए। लेकिन सूलिंग यहीं नहीं रुकी। अगले ही पल सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन ने बिस्टोवल ऑफ थंडर वुल्फ एरोज रिलीज किया। पल भर में कई ह्यूमनॉइड फिगर्स बन गए, हाथों में एरोज लिए सीधे उन पेट्स पर एम करते हुए विसल एरोज बरसने लगे। वो भाग नहीं सकते थे, बस खड़े रहकर शॉट्स का इंतजार। एलिमिनेशन तय थी। तभी बैंग ऊपर से एक चमकदार रेड लाइट आंधी की तरह झपटी। सारी एरोज एक झटके में फ्लिक होकर उड़ गईं और हवा में ही टूट गईं। सूलिंग की आंखें हल्की सी फैल गईं। मेरी एरोज इतनी आसानी से रिजॉल्व कैसे हो गईं?
मून अब भी रेड स्पिरिचुअल पावर में पूरी तरह लिपटी हुई थी। हेवन लीनिंग स्वॉर्ड ने सिर्फ 1 स्लैश में थंडर एरोस का अल्टीमेट मूव रिजॉल्व कर दिया। इस स्वॉर्ड को ज्यादा यूज करोगी तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तेजी से कंज्यूम होगी और बाद में तुम वीक पड़ जाओगी। अगर तुमने ये मूव पिछले मैच में यूज न किया होता तो मुझे इसे रिजॉल्व करना पता ही नहीं चलता। व्हाट अ पिटी, अब तुम्हारी ट्रिक एक्सपायर हो चुकी है। उसकी आंखों में आग जैसी किलिंग इंटेंट चमकी। तीनों पेट्स के साथ वो सीधा आगे बढ़ी, तेज शार्प क्लॉज उठाकर डायरेक्ट अटैक। लेकिन सूलिंग ने पहले ही मूव ले लिया। वो मून की तरफ सीधे उड़ती हुई पहुंची और अपने बेयर हैंड से स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीधे पेट वॉरियर के साथ। दूसरी तरफ उसने सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को ऊपर लगातार नए थंडर एरोज क्रिएट करने को कहा, लेकिन उन्हें अभी नीचे मौजूद लोगों पर शूट नहीं किया। दोनों तरफ क्लोज कॉम्बैट चल रहा था, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन धीरे धीरे सूलिंग को स्वॉर्ड दबा रहा था। वो लगातार पीछे धकेली जा रही थी और अपने पेट से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीस्ट ब्लड सिम्बियोसिस का पूरा इफेक्ट निकल ही नहीं पाएगा। बहुत जल्दी मून ने सूलिंग के शरीर पर कई कट्स छोड़ दिए। घाव गहरे थे और खून बह रहा था। मून ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, इतने जबरदस्त अटैक में सूलिंग की रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूट रही है। अब वो सिर्फ एस्केप के मौके ढूंढ पा रही है। लगता है उसके शरीर की आर्मर हेवन लीनिंग स्वॉर्ड को ब्लॉक नहीं कर पा रही। लिटिल वाइट की डिफेंस भी पहले जैसी इफेक्टिव नहीं रही। इस समय सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन शांत नजरों से तीनों ओपोनेंट्स को देख रहा था। वो जानता था 3 से 1 की लड़ाई आसान नहीं होती, इसलिए वो बहुत केयरफुली डिफेंड और अटैक कर रहा था, खुद को हिट होने से बचाते हुए। सूलिंग एक पल के लिए अपने पेट की तरफ नजर डालती है। जैसे ही उसे मौका दिखा, उसने तुरंत टेलीपैथी के जरिए सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को ऑर्डर दिया, अब पाउंस करो और सबको कैप्चर कर लो। अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी। रैंक 8 डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल डिवाइन विंग्स स्लैश सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन के मुंह से दोपहर के सूरज जैसी चमकदार गोल्डन लाइट फूट पड़ी। उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरी स्ट्रीक्स निकल पड़ी, जैसे एक विशाल नेट बन गया हो। तीनों पेट्स उस नेट के अंदर कैद हो गए और अगले ही पल सैकड़ों टुकड़ों में कट गए। ये पेट स्किल पहले कभी पब्लिक में दिखाई ही नहीं गई थी। ये किसी वाइड एरिया लेजर की तरह थी, जो अपनी रेंज में आने वाली हर लिविंग थिंग को काटने के लिए तैयार रहती है। हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। अगर ये कोई और पेट्स होते तो उसी पल मर चुके होते। दूर खड़ा जाओ वूजी ये सब देख रहा था। उसने देखा कि यंग लेडी के बैटल पेट्स गंभीर रूप से इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके उलट वो हंस पड़ा। यंग लेडी के बैटल पेट्स उन ट्रैश पेट्स जैसे नहीं हैं जिनसे तुम पहले टकराए थे। इस पल मून के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को मारना। उसके पेट्स कितने भी गंभीर रूप से घायल हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत उनमें और ज्यादा किलिंग इंटेंट भर दी, उन्हें फिर से लिटिल वाइट पर टूट पड़ने का ऑर्डर दिया। कितना क्रूअल तरीका था। इसी समय सूलिंग ने स्पेस खोल दिया और ज्वाकू को समन किया। मून के पेट्स पहले ही वीकन हो चुके थे। अब उसे और ज्वाकू को बस थोड़ी देर टिकना था और विक्ट्री खुद ब खुद मिल जाती। फायर कोम फायर ड्रैगन बर्स्ट फिस्ट। लेकिन जैसे ही वो क्लोज कॉम्बैट में घुसने ही वाली थी, मून का एक्सप्रेशन अचानक शांत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आई हैव ऑलरेडी गेस्ड योर इंटेंशंस। वो जानती थी कि ये बीस्ट फायर ड्रैगन रिलीज करेगा और इसी वजह से वो ये भी समझ चुकी थी कि सामने खड़ा ये बीस्ट असल नहीं बल्कि एक इल्यूजन है और इल्यूजन उसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। उसने भी उसे पूरी तरह प्रिडिक्ट कर लिया था। सूलिंग हैरान रह गई क्योंकि मून ने न सिर्फ उसके बल्कि उसके पेट्स के हर मूवमेंट को पहले ही पढ़ लिया था। अगले ही पल मून ने ये तक अंदाजा लगा लिया कि असली यंग बीस्ट पीछे से घूमकर उस पर हमला करेगा। इसलिए मून ने सूलिंग की ही तरह एक लेजर नेट बना दिया यंग बीस्ट का इंतजार करते हुए, और फिर उसने एक्शन लिया। बिना किसी दया के हवा में ही जाक्यू को कई टुकड़ों में काट दिया। सूलिंग की आंखों के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकी। हवा में अपने बीस्ट को कटते हुए देखकर सूलिंग का धैर्य टूट गया। वो बस बेबस होकर चीख पड़ी, वेयर। मून ने होंठ मोड़े और उस डेस्परेट एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि इस दुनिया में जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो था क्यूट थिंग्स, और सामने जो दर्द, जो टूटन, जो बेबसी थी, यही वो देखना चाहती थी। यही था आती हुई विक्ट्री का स्वाद। एक हल्की सी हश के साथ लाल आकृति हवा में गायब हो गई। जहां वो खड़ी थी वहां बस एक आफ्टर इमेज रह गया। अगले ही पल मून बाईं तरफ से झपट कर आई और हेवन लीनिंग स्वॉर्ड सीधे सूलिंग के चेहरे पर काट मार दी। ये स्पीड पहले कभी दिखाई नहीं गई थी। इतनी तेज कि सूलिंग के लिए समय पर बचना नामुमकिन
नामुमकिन था। एक ही स्लैश में वो तलवार जो उससे काफी दूर लग रही थी, ऐसा लगा जैसे जमीन को ही जोत दिया हो। अरीना के अंदर रैंक 9 प्रोटेक्टिव लेयर टूट गई। आइस प्रोटेक्शन चूर चूर हो गया, टुकड़ों में बिखर गई। चिन शाओसिन के ब्लड क्रिस्टल डीमन कॉर्प्स से लड़ाई के समय जैसी बात इस बार नहीं थी। आइस गॉडेस की प्रोटेक्शन अब उसे खड़ा नहीं रख पाई। सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को याद करते हुए सूलिंग ने बेचैनी से महसूस किया, अगर डिस्टेंस और बढ़ता गया तो वो पूरी तरह डिसएडवांटेज में चली जाएगी। मून की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी। अब इस हालात में सिर्फ लिटिल व्हाइट ही था जो मून के बराबर टिक सकता था। लिटिल व्हाइट उन तीनों पेट्स से लड़ रहा था। जैसे ही उसे सूलिंग की टेलीपैथी सुनाई दी, उसने तुरंत अपना सिर मून की तरफ मोड़ा। वो उसे बचाने जाना चाहता था। इसी मौके का फायदा उठाकर सूलिंग ने सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन को मून की तरफ आइस एरो शूट करने का आदेश दिया, लेकिन तभी मून ने अचानक अपना सिर सूलिंग की तरफ घुमा लिया और उसी पल उसके दिमाग में एक नया काउंटर अटैक आइडिया पैदा हुआ। वो अचानक स्पीड बढ़ाकर सीधे जाकर सूलिंग के पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि आइस गॉडेस प्रोटेक्शन सामने से तो बेहद स्टर्डी थी, लेकिन थंडर आइस एरो सूलिंग के पीछे छुपी सारी डिफेंसिव लेयर्स को सीधे पेनिट्रेट कर सकता था। व्हाट यू सो यू रीप। लिटिल व्हाइट झिझक गया। वो एरो शूट नहीं कर पाया और बस इसी एक हेजिटेशन में तीनों पेट्स उस पर झपट पड़े। उसने मजबूरी में आइस सीलिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स चलाया, लेकिन तभी मून ने स्वॉर्ड थाम ली और उड़ते हुए डिवाइन स्वॉर्ड सेवरिंग जॉ इस्तेमाल किया। एक ब्रूटल स्लैश सीधे सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन की गर्दन पर। उसकी दर्दनाक दहाड़ पूरे अरीना में गूंज उठी। वो बुरी तरह सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। आसमान में मौजूद सारे थंडर आइस एरोज हवा में ही बिखर कर गायब हो गए। इसका मतलब सूलिंग का पूरा डिफेंसिव सिस्टम टूट चुका था। वो अब ना अटैक कर सकती थी ना डिफेंड। व्हाइट ड्रैगन की हालत देखकर सूलिंग घबरा गई। वो बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी। उसकी सूजी हुई गर्दन देखकर इंजरीज चेक करना चाहती थी, लेकिन इसी अफरातफरी में उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे से 3 टेंटेकल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। एक पल में 2 टेंटेकल्स ने उसके दोनों हाथ जकड़ लिए। तीसरा टेंटेकल उसके जबड़े के चारों ओर लिपट गया, उसका मुंह बंद कर दिया। उसका शरीर पूरी तरह लॉक्ड हो चुका था। वो हिल नहीं सकती थी। आई एडमिट डिफीट, ये 3 शब्द बस उसके मुंह से निकलने ही वाले थे और ऊपर बैठे जजेस एक दूसरे की तरफ देखने लगे।